हेलो, मेरा नाम कुणाल है और मैं रेलवे में एज एसएससी पोस्टेड हूँ अभी। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इलेक्ट्रिकल के बारे में बताइए, तो सेपरेट मैंने एक अपने फ्रेंड से बात करके और मेरे गांव के ही हैं वो और अभी जमालपुर में ही दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि मेरे से ज़्यादा बेटर वो आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ उनके जहाँ पे रहते हैं वो। तो मैं चलता हूँ, उनसे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल में क्या पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाए, क्या वर्किंग रहता है और आपका क्या क्या सिलेबस है, क्या बुक्स उन्होंने फॉलो किया था। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं, आपको मिलाते हैं अपने फ्रेंड से जो कि मेरे गांव से भी हैं और दोनों एक ही गांव से हैं और लकीली हम लोग दोनों एक ही जगह पे पोस्टेड हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हेलो रोशन, जो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी कमेंट में पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रिकल का बताइए, कोई ब्रांच का बताइए कि क्या प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या बुक्स फॉलो करें। तो मैं सोचा कि आपसे एक बार कांटेक्ट कर लेता हूं, तो आप इनको गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इनको। आरआरबी जेईई जो 2024 का वैकेंसी जो आया है तो उसमें इन लोग को कुछ हेल्प मिल जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस में भी इन लोग को थोड़ा सा चूज करने में सहायता मिल जाएगा और कैसे आपने स्टेजेस में तैयारी किया था, क्या बुक फॉलो किया था, थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस का ले आया हूँ आपके लिए कि ताकि मैं कमेंट से उठा के सब क्वेश्चंस लाया हूँ कि आपको क्या क्या मतलब किस बारे में कमेंट्स आया था उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए और बता दीजिए इन लोगों को कि क्या वर्किंग रहता है, क्या शिफ्ट में रहता है या फिर वो जनरल शिफ्ट में रहता है वर्किंग। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आपने कहाँ से डिप्लोमा या बीटेक किया है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और कब आपने आरआरबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कब क्रैक किया और अभी क्या क्या आप किस पोस्ट पे आप ज्वाइन किए हैं और वर्किंग है आप। मेरा नाम रोशन राजू है। मैं 2015-2018 बैच से डिप्लोमा हूँ, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 से, बिहार से हूँ मैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा डिप्लोमा रहा और 18 में डिप्लोमा मेरा फाइनल हुआ जून जुलाई के आसपास। फिर वही 2019 से स्टार्टिंग में वैकेंसी आई, सारा क्लियर होते होते 2019 का नवंबर अक्टूबर से हम लोग का फाइनल रिजल्ट वगैरह हुआ था, फाइनल वगैरह। उसके बाद अगस्त में हम लोग साथ ही ज्वाइन किए। अगस्त में वही 15-20 अगस्त के अप्रॉक्स 17 अगस्त को हम लोग ज्वाइन किए, साथ में ज्वाइन किए। फिर उसके बाद हम लोग एक साल की ट्रेनिंग चली हम लोग। आप मैकेनिकल में पोस्टेड हो गए, मैं इलेक्ट्रिकल में पोस्टेड हो गया। लकीली हम लोग दोनों एक ही जमालपुर वर्कशॉप में, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और एक कोइंसिडेंस और है कि ये पहले टाउन सप्लाई देखते थे और अभी ये ऑफिस में आ गए, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं और मैं एज ए सीटीए ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो दोनों का पोस्ट अच्छा मिल गया है। पहले थोड़ा सा शॉप में था तो दिक्कत होता था और इनको भी थोड़ा टाउन सप्लाई में काम करते थे तो थोड़ा सा जो टाउन सप्लाई है कभी भी लाइट चला गया, रात को भी लाइट चला गया तो आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो उसके बारे में ज्यादा रोशन जी बताएंगे। तो पहला पोस्टिंग मेरा टाउन सप्लाई में हुआ था। मैं वैसे बता दूं कि मैं इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस से हूँ। वैसे इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप बोलिए, क्योंकि स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में 2-3 वर्कशॉप है। एक जमालपुर हो गया, एक कचरापारा हो गया और एक लिलुआ हो गया। जमालपुर जो है इलेक्ट्रिकल में सिर्फ यहाँ पे जनरल सर्विस से रिलेटेड वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल को पावर सप्लाई देना है। ये मेनली जो है वैगन ओरिएंटेड वर्कशॉप है। यहाँ पे मैकेनिकल का ही मेजर वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल सिर्फ पावर सप्लाई बस देती है। और जो भी मदद हुआ है इलेक्ट्रिकल साइड से, मतलब वैगन बनाने में, बस इलेक्ट्रिकल इतना ही काम करती है। अब रहा बात सप्लाई का, तो पहले फर्स्ट पोस्टिंग मेरा हुआ था टाउन सप्लाई में। वहाँ पे जितने भी स्टाफ क्वार्टर हैं उन लोगों का पावर सप्लाई देखना हुआ। और वही इशू है कि बारिश वगैरह में कभी कभी पेड़ पेड़ गिर गया या फिर पावर सप्लाई फेलियर है तो आपको रात में भी कॉल आती थी टाउन सप्लाई होने पे। और उसके बाद फिर मैं वर्कशॉप में आया तो वर्कशॉप में 1-2 शॉप में देखता था ये पावर सप्लाई ठीक ठाक शॉप ही था। वो सिर्फ वही मॉर्निंग 7 से 4 ही चलते थे, तो वर्कशॉप में अच्छा था। उसके बाद अभी मैं ऑफिस में आ गया हूँ प्रॉपर। ये हमारे जो भी बीओ होते हैं, ब्रांच ऑफिसर होते हैं, उनके अंतर्गत मैं टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स देखता हूँ। तो ऑफिस में ओवरऑल वर्किंग टाइम मेरा 10 से 5:30 होता है, लेकिन वो ले ऑफिस का है तो जब तक ऑफिसर नहीं निकलेंगे वही लगभग 6:30 बज ही जाएगा। सेम मेरा भी हाँ, 10 से 6:30 बज जाएगा। जब तक हमारे डिप्टी सर जाएंगे नहीं तब तक हमको काम करना ही और पड़ता है। बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे का लंच है, वो लंच करके फिर अगर काम का ज़्यादा लोड रहा तो आपको पहले रिपोर्ट करना है। बीच में यदि कोई और ऑफिसर यदि कॉल कर दिया तो आपको रिपोर्ट करना है। ये रहा थोड़ा बहुत मेरा वर्किंग का एक छोटा इम्पैक्ट मैं दिया, ज़्यादा डिटेल दिया नहीं हूँ। वीडियो को शॉर्ट में रखते हैं ताकि उनको भी ज्यादा टाइम खराब ना हो। हाँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया, क्या कैसे स्टार्ट किया? प्रिपरेशन मेरा, जैसे मैं पटना 13 कॉलेज से हूँ, तो हमारे कॉलेज में हमारे बैच के लिए मतलब हमारे एक ये था कि ये क्या नजर में गुड, एक अच्छा भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि हमारे सीनियर और हमारे बैच वाले आपस में ग्रुप डिस्कशन किया करते थे और उस ग्रुप डिस्कशन का मैं भी हिस्सा हुआ करता था। और हमारे कॉलेज में जनरली कॉलेज में लोग पढ़ते थे, उसके बाद वहाँ पे 2-3 कोचिंग वगैरह चलती है इलेक्ट्रिकल की, अब शायद नहीं चलती है। वहाँ पे मैं क्लास लिया, बाकी खुद के हम लोग जैसे जैसे सेमेस्टर होते गए वैसे हम लोग सब्जेक्ट वाइज सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करते गए और साथ में नंटे थोड़ा बहुत पढ़ लिए
बाकी टेक्निकल हम लोग ऐसे पढ़ाई किए। बाकी नंटे के यार बिहार से हो आप तो आपकी अच्छी होगी मान के चलते हैं। तो सेल्फ स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर क्लास? सेल्फ स्टडी करो यार बेस्ट है, क्योंकि क्लास वाले यूट्यूब पे आ जाएंगे बहुत सारे हजार 2000 का क्लास कोर्स वाले क्रैश कोर्स देखते हैं, और उसके बाद टाइम वेस्ट आपका करेंगे, बकवास है वही तो। और आप अगर यदि आपको जो जेई क्रैक करना है तो सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। बेस्ट है, क्योंकि आप यदि पढ़े हो कॉन्फिडेंस है एकदम यार, अपना जो बेसिक बुक है जो भी आरके राजपूत हो गया, इलेक्ट्रिकल का जेडी गुप्ता हो गया, ये सब फॉलो करो तो काफी है। बुक्स का भी अच्छे से सजेशन दे दीजिए कि आपने क्या क्या कौन सा बुक्स फॉलो किया था। घंटे के लिए तो मैथ या जो भी हो आर्य सर की मैथ आती है। हाँ, और जीके जीएस में ये लुसेंट हो गया। बाकी कंप्यूटर ये सब छोटा छोटा पोर्शन है तो आपको ही पता है। ये वो सर मैं बता दूंगा, मैं टेक्निकल आप का बात बस करता हूं। इलेक्ट्रिकल का बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हाँ। बहुत परेशान हैं कि कमेंट में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप सर बुक सजेशन दे दीजिए, तो मैं सोचा कि आपसे एक बार इन लोग को 1-to-1 करा देता हूं ताकि इन लोग को भी हेल्प मिल जाए। तो बुक्स का नाम बता दीजिए, कौन सा बुक्स आपने फॉलो किया था नॉन ये टेक्निकल के लिए स्पेशली? इलेक्ट्रिकल के लिए यार सबसे बेस्ट है आरके राजपूत, मॉडरेट बेस्ट है आरके राजपूत। उसके बाद जेबी गुप्ता, यदि आपकी क्षमता है तो जेबी गुप्ता पढ़ लो, क्षमता नहीं है तो आरके राजपूत आप पूरा कवर कर लो 80 to 90%, 90 नहीं हो तो 80% काफी है। और बाकी एक शॉर्ट के लिए मेरे पास बुक पास में होगा शायद फार्मूला के लिए, ये जो बुक आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हैंडबुक मेडिजी का हैंडबुक रखो। इसमें क्या है कि सारे शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो भी चीज़ है, ये एक एक चीज़ों का टॉपिक वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें भी कवर किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल का भी सारा मशीन वगैरह का, मशीन पावर सिस्टम सारा इसमें कवर है, जिससे आपको क्या होगा कि फॉर्मूला रिलेटेड आपको इशू नहीं होगा। आप बुक में फॉर्मूला कहाँ एक बार CBT 2 का मतलब जो स्टेज आता है 1 मंथ बाकी रहता है, तो ये इसको कवर करके जाएंगे तो सारा हो जाएगा एज अ शॉर्ट नोट्स काम करेगा। क्योंकि एज आप यदि आगे पढ़ रहे हैं जेबी गुप्ता पढ़ रहे हैं तो ये आपके दिमाग में रहेगा, बट ये रिफ्रेशमेंट का काम करेगा। और भी कुछ बुक है तो बता दीजिए एक बार। ये तो रहा VK मेहता का पुराना ऑब्जेक्टिव बुक है, ये भी बढ़िया बुक है। ये इसका लेवल मैं कम ही मानता हूँ, आरके राजपूत ज़्यादा बढ़िया है, वो बीच वाला है, बढ़िया उसमें नॉलेज मिल जाएगा। VK में तो थोड़ा लो क्वालिटी का हुआ इन द सेंस की लेवल इसका कम है, आप आरके राजपूत का लेवल रखो कम से कम। और सर ने एक जेबी गुप्ता का कैसा हाल करके रखा है वो भी दिखा देते हैं आपको। ये तो बहुत पुराना हो गया है, ये एक एक पार्ट करके रखा है, बहुत मोटी बुक आती है तो इन्होंने कन्वीनियंस के लिए सेपरेट सब्जेक्ट का एक एक पार्ट कर लिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि पोस्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि आपका पोस्ट हो गया, आप जनरल सर्विसेज के बारे में तो आप बता ही चुके हैं क्या होता है। जनरल सर्विस मैं सिर्फ व्हाट्सएप का बताया आपको। जनरल सर्विस से आप ओपन लाइन में पोस्ट किसी डिवीजन में, तो आपको स्टेशन का लाइटिंग, आप स्टेशन पे रेलवे स्टेशन जो भी देते हैं लाइटिंग हो गया, एस्केलेटर हो गया, ये सब। उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन के आसपास भी रेलवे क्वार्टर होते हैं, उसका भी लाइटिंग आपको देखना है। वहाँ यदि कॉलोनी है छोटा बहुत भी तो उसका भी पावर सप्लाई आपको देखना है। जनरल सर्विस ड्यूटी में होता है या फिर आपका जनरल ड्यूटी में होता है? आप एज ए जेई जा रहे हैं जहाँ भी, तो जनरली आपका शिफ्ट रहेगा 9 से 5, 7, 6 जो भी हो। बाकी आपको इमरजेंसी सिचुएशन पे आपको जो है कभी भी बुलाया जा सकता है। और आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जेईएसएससी का जो इनडायरेक्ट वर्कर में आते हैं, हाँ, तो ये आपको इनडायरेक्ट वर्कर में आते हैं तो आपको 24/7 अवेलेबल रहना ही आपको वहीं से। और इलेक्ट्रिकल ऐसे भी इमरजेंसी केस होता है, आपको आर्मी की तरह काम करना है। तो दूसरा है आपका टीआरएस ईएमयू के बारे में बताइए थोड़ा सा। टीआरएस ईएमयू का आपका जनरली पोस्टिंग होगा किसी भी लोको सेड में या फिर मेमो सेड में। आप कहीं भी देखिएगा, गया वगैरह में है, मेमो सेड है, कार सेड दिखेगा लिखा हुआ, आपका पोस्टिंग होगा उसमें। आपको जो भी ईएमयू देखते हैं आप उसका मेंटेनेंस करना है, उसका ट्रैक्शन मोटर, ये सब जो भी इलेक्ट्रिकल पोर्शन होगा उसके इंजन से रिलेटेड ये आपका काम है। टीआरएस और ईएमयू का दोनों कंबाइन हो गया पोस्ट, आपको पोस्ट करने से ऐसे मिलेगा। और टीआरएस का वही लोको जो इंजन होती है उसका सारा इलेक्ट्रिकल पोर्शन का रिपेयर, उसका मोटर हो गया, बाकी अंदर बहुत सारा जो भी कंट्रोल हो गया। ऐसे ही आपका टीआरएस ईएमयू का भी पोस्टिंग आपको वर्कशॉप में मिल सकता है, बाकी सेट में रहेगा आपका जहाँ पे ईएमयू ये सब का ओवरऑल मेंटेनेंस होता होगा, वहाँ पे भी मिल सकता है। और आपका जो है वर्किंग टाइम जनरली 2 शिफ्ट होगा, नाइट जनरली होता नहीं है ये सब। आपका वही सुबह 9 से होगा और फिर एक हो सकता है दोपहर के 2 बजे से रात को 10 बजे इस तरह से होगा। थर्ड है आपका वर्कशॉप के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वर्कशॉप के बारे में इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड में जो बता चुका हूँ एक बार पहले भी, मतलब हमारे यहाँ तो सिर्फ पावर सप्लाई है जनरल सर्विस में। और यदि आप वर्कशॉप में ही है जनरली आपका टीआरएस होगा तो आपका लोको से रिलेटेड जो भी ओवरऑलिंग है, या फिर यदि आप कहीं पे कोच का भी ओवरऑलिंग होता है, कोच मेंटेनेंस वगैरह होता है, ये भी आपका काम हो गया। ये भी जनरली 2 शिफ्ट में चलता है, कहीं कहीं बहुत एक शिफ्ट भी चले, सिर्फ सुबह 9 से 5 जनरल शिफ्ट चले, या फिर दूसरा चलता है तो 12 से 8 या फिर 2 बजे से 10 बजे। वर्कलोड क्या रहता है इस समय? वर्कलोड तो सब जगह है, बाकी टीआरडी सबसे थोड़ा हार्ड हो जाता है। टीआरडी के बारे में हम लोग बात नहीं किए। टीआरडी हो गया, आप जो भी ओएसी देखते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट, जैसे मोटा मोटी जगह इंजन में जो सप्लाई जाती है पेंटो के थ्रू, वो जो वायर आपको दिखता है
उसका मेंटेनेंस आपका है समय समय, क्योंकि वो भी घिसता है तो उसका मरम्मत होती है, समय समय पर उसको रोटेट किया जाता है। उसमें भी फॉल्ट आते हैं, कुछ फंस गया, बर्ड हो गया, ये सब हो गया, इस तरह से काम है। आपका टीआरडी का आपका पोस्टिंग ये कंट्रोल में भी हो सकता है। डिवीजन में कंट्रोल होता है जहाँ से पूरे डिवीजन का पावर सप्लाई जो ओएसी है उसका पावर सप्लाई देखा जाता है तो कि जनरली किस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। यदि उस लाइन में 2-3 गाड़ी हो गई, यदि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आप किसी दूसरे ट्रैक्शन सब स्टेशन से या तो दूसरे ट्रांसफार्मर को चार्ज करेंगे उसी वक्त, तो हमेशा वो कंप्यूटर पर देखते रहते हैं लोग कंट्रोल में बैठ करके। और नहीं तो किसी गाड़ी को रुकवाएंगे, अपना लोको कंट्रोल्स को बोलेंगे कि भाई इस गाड़ी को रोको, अभी इस गाड़ी को भी निकलने दो। इस तरह का टीपीसी में आपका पोस्टिंग हो सकता है टीआरडी वाले का। और बाकी आप लाइन में हैं तो आपका वही ओएसी मेंटेनेंस है। ओएसी मेंटेनेंस में थोड़ा हेक्टिक है क्योंकि आपको पहले तो शटडाउन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेंटेनेंस भी सही से नहीं हो पाता है। ये है ठीक। तो अगला एसएनटी एक पोस्ट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बता दीजिए। सिग्नल टेलीकॉम के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मोटा मोटी ये है कि जितने भी पॉइंट्स हैं सिग्नल है आपको उसका मेंटेनेंस करना है समय समय पे। आपका ट्रेनिंग लगभग 1.5 साल का होता है सिग्नल एसएनडी का। सिग्नल से रिलेटेड जितना भी काम है, और टेलीकॉम में वर्कशॉप वगैरह में देखते हैं रेलनेट का इंटरनेट यूज होता है हर जगह, वो इंटरनेट हो गया, फिर से ऑफिस चैम्बर का टेलीफोन हो गया, ये सब है एसएनडी का काम। तो एक क्वेश्चन है, पोस्ट बहुत सारे कमेंट का एक कॉमन क्वेश्चन है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या दें। आप इलेक्ट्रिकल में यदि हैं, यदि आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है तो आप बेटर चूज कीजिए। पहले आप डेवलप रखिए डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन, जो भी होगा आप हमेशा ऑफिस में पोस्टेड रहेंगे, आपका काम बढ़िया रहेगा बाकी जगह के मुकाबले। 2 पे आप रख सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्कशॉप को। वर्कशॉप में भी यदि आप आते हैं तो हो सकता है आपको ऑफिस मिल जाए, ऑफिस में आप एस्टिमेशन वगैरह डिजाइन ड्राइंग से रिलेटेड आप काम करेंगे। 3rd पे आप रखिए टीआरएस ईएमयू, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद रखिए जनरल सर्विस, क्योंकि जनरल सर्विस ठीक है मोटा मोटी। एसी कोचेस का मतलब आपका जनरल सर्विस में 2-3 पोर्शन होता है। पावर, और मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, पावर एक हो गया, और दूसरा पोर्शन हो गया कोचिंग। कोचिंग में एक आता है एसी और ट्रेन लाइटिंग। एसी ट्रेन लाइटिंग में आप जो भी ट्रेन का एसी मेंटेनेंस है वो भी जनरल सर्विस के अंदर आता है, और नॉन एसी जो भी कोच हुआ, स्लीपर कोच हुआ, उसका लाइटिंग वगैरह देखना, फैन फैन वगैरह जो भी है, सॉकेट वगैरह, आप ट्रेन में चलते हैं तो पता होगा, वो जनरल सर्विस के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में जनरल सर्विस के बाद आप रख सकते हैं टीआरडी मत रखिए, आप मैकेनिकल साइड चले जाइए, मैकेनिकल से डिजाइन ड्राइंग ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोग करते करते सीख जाते हैं। रेलवे में ऐसा कुछ है नहीं, मैकेनिकल साइड से डिजाइन ड्राइंग चले जाइए, मैकेनिकल वर्कशॉप ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि इलेक्ट्रिकल में ही आपको काम करना है तो आप टीआरडी आ सकते हैं, क्योंकि टीआरडी जो है आपको यदि आप यहाँ से काम करके चले जाते तो आपको दूसरा कंट्री में तो मौका मिलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह भी हो रहा है रेलवे में, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सभी देश विकसित कर रहा है तो वहाँ पे लेता है रेलवे वाले को। पोस्ट प्रेफरेंस बढ़िया से बोलो भाई, क्या है कि हमेशा आप एक जगह पोस्टिंग हो गए तो आप ऐसे ही काम करते रहना है, जनरली डिपार्टमेंट चेंज होता नहीं है। इसलिए अच्छा, प्रमोशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप जेई से कहाँ तक जा सकते हैं। जेई से बिना एग्जाम दिए आप एसएससी बन जाएंगे, बाकी आप एग्जाम देंगे, एक होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएट बनते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद आप ग्रुप बी ग्रेजुएट बन जाते हैं, और 6-7-8 सालों में आप ग्रुप ए में चले जाते हैं यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, तो सीट बहुत कम होती है। चलिए यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो में आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं कमेंट पढ़ूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, और मेरे दूसरे दोस्त भी हैं तो उनसे भी कांटेक्ट करके आपको और भी जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।